के नक्शे पर भीख का कटोरा लेकर रट लगाए वाले पाकिस्तान के पापों का घड़ा पूरी तरह फूट चुका है। एक तरफ इसकी औकात कंगाली में आटा गीला वाली हो चुकी है, जहां आवाम दाने दाने को तरस रही है और हुक्मराने कर्ज की भीख लेकर दर दर नाक रगड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके पालतू आस्तीन के सांप अब इसी को डसने लगे हैं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका जीता जागता सबूत बने इस मुल्क को अब पड़ोसियों ने घर में घुसकर ऐसा धोआ है कि इस्लामाबाद के रणों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक तरफ अफगानिस्तान ने डंके की चोट पर पाकिस्तान की सीमा लांघकर आतंकियों के परकच्चे उड़ा दिए, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक आजादी की ऐसी चिंगारी सुलग रही है जो इस भिखारी मुल्क को बहुत जल्द इतिहास के पन्नों में मिटाकर ही दम लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दाने दाने को तरसता इस्लामाबाद दुनिया के नक्शे पर भीख का कटोरा लेकर घूमने वाले पाकिस्तान की हालात आज उस लाचार भिखारी जैसी हो चुकी है जिसे ना तो कोई खैरात देना चाहता है और ना ही कोई अपने दरवाजे पर खड़ा देखना चाहता है। ऊंट मक्का ना जाए तो जाए कहां की तर्ज पर पूरी दुनिया से दुत्कारा गया पाकिस्तान आज कंगाली के उस दलदल में धंसा है जहां से निकलना उसके बस की बात नहीं। एक तरफ आवाम आटे और बिजली के बिल के लिए सड़कों पर त्राही त्राही कर रही है, तो दूसरी तरफ शहबाज आसिम मुनीर की जुगलबंदी वैश्विक मंचों पर कर्ज की भीख मांगने के लिए नाक रगड़ने को मजबूर है। जो देश खुद को परमाणु शक्ति संपन्न होने की शेखी बगाड़ता था, आज उसकी औकात कंगाली में आटा गीला वाली हो चुकी है। फिलहाल अफगानिस्तान के दिल में हिंदुस्तान है और पाकिस्तान के लिए सिर्फ लानत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने दुनिया को दिखा दिया कि दूध की दूध और पानी का पानी किसे कहते हैं। जब एक भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर अफगानिस्तान की सड़कों पर निकला तो वहां के आम लोगों ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया। इंडिया जिंदाबाद और भारत अफगानिस्तान भाई भाई के नारों से काबुल की गलियां गूंज उठी। दुकानदारों ने पैसे लेने से मना कर दिया। रेस्टोरेंट मालिकों ने हाथ जोड़ लिए कि हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं, हम इनसे पैसे नहीं ले सकते। लेकिन इसी वीडियो का सबसे दर्दनाक सच पाकिस्तान के मुंह पर एक ऐसा तमाचा था। अफगानिस्तान ने सरेआम कैमरे पर कहा, अगर तुम पाकिस्तानी होते तो तुम्हें एक मारते, लेकिन तुम इंडियन। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान ने नफरत की जो फसल बोई थी उसे काटने का वक्त अब आ चुका है। घर में घुसकर अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई है उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। अकड़ और गुमान में चूर रहने वाले पाकिस्तान को इस बार अफगानिस्तान ने वो सबक सिखाया है जिसे वो सदियों तक नहीं भूलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुई। पाकिस्तान ने सालों तक आतंकवादियों को पाला पोसा और आज वही भस्मासुर उसके गले की हड्डी बन चुके हैं। चौतरफा घिरे और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग अलग पड़े इस्लामाबाद को करारा जवाब देते हुए अफगानिस्तानी वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में सक्रिय आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। अफगान रक्षा मंत्रालय ने सीना ठोककर बयान जारी किया कि वो हमला मंगलवार रात को किया गया, जिसमें आतंकियों ने परखच्चे उड़ा दिए गए और उन्हें भारी आर्थिक और सैन्य क्षति पहुंची। अब पाकिस्तान को जो ये स्थिति पहुंची है उस पर अफगानिस्तान की खुली चेतावनी भी आई है। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय ने साफ लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो अपनी संप्रभुता के लिए उठने वाले हर खतरे को नेस्तनाबूद कर देंगे। पाकिस्तान ने हाल ही में कायरो की तरह अफगान सीमा पर हवाई हमला किया था, जिसमें 36 बेकसूर नागरिकों की जान चली गई थी और 167 लोग करीब लोग घायल हुए थे। इस दुस्साहस पर संयुक्त राष्ट्र यानी UNAMA ने भी गहरी चिंता जताई थी, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अफगान सेना ने पाकिस्तान की सीमा लांघकर उसके पालतू भेड़ियों को ढेर कर दिया। अफगानिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि अब वो
दिन में हवा हुए या जब पाकिस्तान दादागिरी दिखाता था, अब उनकी या अगर अब की अगर बात करी जाए तो उंगली उठेगी तो हाथ काटने का दम अफगानिस्तान बखूबी रखता है। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान के पास दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स नहीं है, लेकिन उनके हौसले फौलादी हैं। उन्होंने अपनी लड़ाकू हेलीकॉप्टरों और विध्वंसक ड्रोनों का एक ऐसा सटीक इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम हाथ मलता रह गया। अफगानी विमानों ने बलूचिस्तान के पशीन जिले में सरना इलाके के करीब आतंकियों को एक बड़े ठिकाने का मटियामेट कर देना, जो बेहद शातिर तरीके से एक स्कूल परिसर से संचालित हो रहा था। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल और कंबर खेल में भी अफगानिस्तान की सेना ने ऐसा तांडव मचाया कि आतंकियों को दुम दबाकर भागने का रास्ता तक नसीब नहीं हुआ। तालिबान प्रशासन के मुताबिक इन ठिकानों का इस्तेमाल अफगानिस्तान में अराजकता फैलाने के लिए करा जा रहा था। जब घर में घुसकर थप्पड़ पड़ा तो अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना हमेशा की तरह झूठ की चादर ओढ़कर सामने आ गई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने बलूचिस्तान में अफगानिस्तान के 4 ड्रोन्स को मार गिराया है। वो कह रहे हैं कि सरनान में सिर्फ एक सरकारी स्कूल के पास ड्रोन देखा गया और 2 लोग घायल हुए। चोरी और ऊपर से सीना चोरी में माहिर पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी आवाम को ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि उनका सो कॉल्ड अवैध हवाई क्षेत्र अब एक और पड़ोसी के जरिए तार हो गया। पहले भारत ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की, फिर ईरान ने घुसकर मारा और अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की संप्रभुता को कागजी शेर साबित कर दिया है। पाकिस्तान की इस हरकत पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। भारत ने भी पाकिस्तान के क्षेत्रीय दुस्साहस के कड़े शब्दों में निंदा की और इसे दक्षिण एशिया की शांति के लिए एक सीधा और बड़ा खतरा बताया। भारत का रुख हमेशा से साफ रहा कि जो देश आतंकवाद की फैक्ट्री चलाएगा उसके दिन और आग दोनों सुलगेगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM के संस्थापक अतफलार हुसैन ने भी लंदन से पाकिस्तानी हुक्मरानों की इस नापाक नीति को आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान की इन हरकतों से दोनों देशों के या दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटने की नौबत आ जाएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत को झूठ बोलता है पाकिस्तान कि हमने आतंकवाद को नहीं पनाह दी है, तो अफगानिस्तान क्या कर रहा है? फिर अफगानिस्तान में तो यही कह रहा है कि आतंकवाद पनाह कर रखे हैं। अफगानिस्तान में तो यही कह रहा है कि पाकिस्तान ने बार बार आतंकियों को पनाह दी है। तो अब अफगानिस्तान जब मिटियामीट कर रहा है पाकिस्तानी सेना को, तो अब शहबाज शरीफ क्या बोलेंगे? पाकिस्तान के लिए एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा वाली स्थिति बन चुकी है। एक तरफ सीमा पर अफगानिस्तान काल बनकर मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के भीतर बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम करके रखा है। BLA ने पिछले दिनों में बलूचिस्तान में विभिन्न हिस्सों में पाकिस्तानी सेना पर एक के बाद एक 23 ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली है। इन ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के 16 जवान सीधे जहन्नुम पहुंच गए और दर्जनों गंभीर रूप से घायल हैं। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है और बलोच लड़ाके पाकिस्तानी फौज को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। फिलहाल जो ऑडियो आया है या जो वीडियो आया है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। आर्थिक नाकाबंदी से तोड़ी गई रीढ़ की हड्डी। BLA का खूंखार संकल्प है कि BLA के प्रवक्ता राजेंद्र बलोच ने एक ऑडियो और वीडियो संदेश जारी कर साफ कर दिया है कि जब तक बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से पूर्ण आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक उनके बंदूकें शांत नहीं होंगी। इस बार BLA ने पाकिस्तान की दुखती रग यानी उसकी आर्थिक परियोजनाओं और मार्गों का हमला बोला। 21 से 30 जून के बीच किए गए ऑपरेशन के बीच BLA ने बलूचिस्तान की आर्थिक नाकाबंदी कर दी है, सड़कों पर जाम कर दिया है, वाणिज्यिक वाहनों को यानी कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उनको रोक लगा दी गई है और पाकिस्तानी फौज को रसद की सप्लाई पूरी तरह ठप कर दी गई है। कंगाली में जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह आर्थिक चोट किसी गहरे सदमे से ज्यादा और कुछ नहीं है। पाकिस्तानी सेना जो सिर्फ अपने मंसूबों पर या मासूम अवानों पर रोक जताती है, BLA के लड़ाकों के सामने भीगी बिल्ली बन गई। 23 जून को खनान जिले के 3 प्रमुख स्थानों यानी सरवान, रोज बलकात और जोरोजोराई पर BLA के लड़ाकों ने पूरे 2 दिन तक कब्जा जमाए रखा। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के जवान अपनी चौकियां जोड़कर या छोड़कर भाग निकले।
लड़ाकों ने सेना के मूवमेंट को रोकने के लिए 2 रणनीतिक पुलों को बारूद से उड़ा दिया, जबकि स्नाइपर ऑपरेशन के चुन चुन कर 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। तुबरत के खैरदाबाद में तो जो सैन्य चेक पॉइंट पर हमला करा जा रहा था, या सेना ने महंगे निगरानी उपकरण के कबाड़ को तब्दील में कर दिया है। अब सड़कों पर थू थू करके जल रहे हैं वाहन, और जहरी में हुआ जो ये भीषण खूनी संघर्ष है उसकी भी हम बात करें। बलूचिस्तान में जंग इस कदर तेज हो चुकी है कि पाकिस्तानी हुकूमत के पैरों तले जमीन खिसक गई। 25 जून को मस्तूंग में नुरश्की में बीएलए ने मुख्य राजमार्गों को ब्लॉक करके 7 बड़े मालवाहक ट्रकों को जब्त कर लिया, जबकि सेना की सप्लाई ले जा रहे 10 अन्य वाहनों को सरेआम आग के हवाले कर दिया। जहरी की बलबल क्षेत्र में यह ऐसी खूनी मुठभेड़ हुई जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री अस्पताल की मोर्चरी को लाशों से भर दिया गया। इस भीषण संघर्ष में 6 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी मौके पर ही मारे गए। हालांकि इस लड़ाई में बीएलए के भी 2 सदस्य मारे गए, जिन्हें बलोच समुदाय शहीदों का दर्जा देकर पूज रहा है। पाकिस्तान का प्रांतीय मुख्यालय क्वेटा भी अब सुरक्षित नहीं रहा है। 27 जून को क्वेटा के मियागुंडी इलाके में गश्त कर रहे एक पुलिस वाहन को निशाना बनाकर बीएलए ने रिमोट चालित आईईडी धमाका किया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए और वाहन के परखच्चे हो गए। अगले ही दिन यानी 28 जून को मसूम के कंबोला में भारी गोलाबारी हुई, जिसमें 2 और पाकिस्तानी जवान मारे गए। 30 जून को नुश्की में भी और मस्तूंग में 5 को और गाड़ियों को फूका गया, और क्वेटा के पास स्थिति जरगून गैस क्षेत्र में सेना की सुरक्षा से चल रहे एक और बड़े वाहन को बीएलए ने अपने कब्जे में कर लिया। ये पाकिस्तान की ऊर्जा सप्लाई पर बहुत बड़ा प्रहार था। पाकिस्तान के पापों का घड़ा अब सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि 7 समंदर पार लंदन में भी फूट रहा है। बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता उमर करीम ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए वो पाकिस्तान द्वारा बलूच राजनीतिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और महिलाओं के जबरन अपहरण और सेना द्वारा किए जा रहे कत्लेआम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को जगा रहे। दुनिया देखना चाहती है कि कैसे पाकिस्तान अपनी ही सीमाओं के भीतर नरसंहार कर रहा है, और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी कोई भी मुंह लगाने को से तैयार नहीं। एक तरफ बलूचिस्तान आजाद होने पर तड़प रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भी बगावत की ऐसी चिंगारी तो लग रही है जो पूरे इस्लामाबाद को खाक कर देगी। पीओके के लोग अब अच्छी तरह जानते हैं या समझ चुके हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ लूटा है। वहाँ के लोग बिजली, आटे और बुनियादी अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और खुलेआम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पीओके की आवाम अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के पाले सिर्फ भुखमरी है, और जबकि भारत के पाले में तरक्की और खुशहाली है। जब भी पाकिस्तान चौतरफा घिरता है और उसकी फौज और हुक्मराने खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकत करने लगते हैं, अपनी नाकामी, आंतरिक कलह और दिवालियेपन को छुपाने के लिए वो हमेशा के लिए या हमेशा से भारत के खिलाफ साजिश रचने का राग अलापते आए हैं। लेकिन अब दुनिया उनकी एक घिसी पिटी स्क्रिप्ट से उबर चुकी है। जब उनके अपने नागरिक यानी बलोच और कश्मीरी आपके खिलाफ हथियार उठा लें और आपका पड़ोसी यानी अफगानिस्तान आपके घर में घुसकर एयर स्ट्राइक करने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि खराबी आपके अपने सिस्टम में है, ना कि दूसरों की नीयत में। पाकिस्तान आज आर्थिक रूप से पूरी तरह वेंटिलेटर पर है। सऊदी अरब हो, यूएई हो या फिर IMF, हर किसी ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए ऐसी कड़ी शर्तें रख दी है कि पाकिस्तान की संप्रभुता गिरवी होगी। चीन ने CPEC के नाम पर पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया है कि आज अफगानिस्तान के हमलों के बाद भी पाकिस्तान चीन का एक आर्थिक गुलाम बनकर रह गया है। बलोच लड़ाके चीन की इन परियोजनाओं को बलूचिस्तान के संसाधनों की लूट मानते हैं, इसीलिए वो चीनी इंजीनियरों को भी निशाना बना रहे हैं, और जिससे चीन भी अब पाकिस्तान के किनारे पर आ चुका है। पाकिस्तान की इस दुर्दशा को देखकर बस एक ही मुहावरा याद आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की सोची थी, आज वही आतंकवाद अजगर बनकर खुद पाकिस्तान को निगल रहा है।
टीटीपी और आईएसआईएस जैसी संगठनों ने पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ाकर रख दी। रोज उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जनरलों को देश बचाने से ज्यादा अपनी बेनामी संपत्तियों का प्लॉट बेचने का लगा हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा यानी डुरंड लाइन आज पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुकी है। अफगानिस्तान ने कभी भी इस सीमा को आधिकारिक और तौर पर स्वीकार ही नहीं किया है। तालिबान की सत्ता के आने के बाद पाकिस्तान की उम्मीद थी कि उसे एक कठपुतली सरकार मिलेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। आज वही तालिबान पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला रहा है और डुरंड लाइन पर रोज होने वाली गोलाबारी और अब ये एयर स्ट्राइक इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान की किसी भी गीदड़ बप्पी से डरने वाला नहीं। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बनी रहिए इंडिया 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।